हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 जो कि 8 दिसंबर 2019 को पूछा गया था, इस पेपर से हम भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे गए सभी 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन 1। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पाठ यानी ढांचा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका आंसर होगा संरक्षण यानी कक्षा समावेशन। क्वेश्चन 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका आंसर होगा स्कीमा। क्वेश्चन 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आंसर होगा सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो इसका आंसर होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसका आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में
एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। क्वेश्चन 19, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से रिक्त स्थान हैं, तो इसका आंसर होगा सन्निहित। क्वेश्चन 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसका आंसर होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा होंगे, तो इसके कूट दे रखे हैं। तो कूट के हिसाब से इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, एक तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा कूट दूसरा। क्वेश्चन 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 29, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं मीडिया। तो दोस्तों ये है CTET CDP यानी 2019 में दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।